everyone, welcome back to my channel God of Talks. Today we will listen to the second part of the Shri Hanuman Charitra Katha by Pujya Bhai Shri. प्रभु पहचानी गहेउ हरि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। और जब हनुमान जी आ गए तो अब हनुमान जी क्या अधिकार बन गया चरण सेवा पर। देखो इस वक्त तो सीता जी नहीं थी साथ में, बाद में हनुमान जी ने सीता जी की खोज करी, आ गए अयोध्या में। लेकिन जिन चरणों की सेवा के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी में भी प्रेम का मीठा झगड़ा हो गया था, उन्हीं दोनों चरण की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं। फिर भी न सीता जी के मन में हनुमान के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव है, न लक्ष्मण जी के मन में हनुमान जी के प्रति ईर्ष्या का कोई भाव है। ईर्ष्या की तो छोड़ो, द्वेष की तो बात ही नहीं, किंतु दोनों कृतज्ञ भाव से हनुमान जी को देख रहे हैं। ऐसे एक आराधक, ऐसे एक साधक हनुमान जी हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के हृदय में तो ये बस गए हैं, लेकिन राम जी के साथ साथ सीता जी और लक्ष्मण जी के मन में भी इन्होंने अपनी जगह बना ली है, उनके हृदय में भी अपनी जगह बना ली। कितनी बड़ी बात है ये। वरना आपने आराध्य के हृदय में जगह बना लेना उतना कठिन नहीं है, लेकिन आराध्य के आसपास के जो लोग हैं उनके हृदय में जगह बना लेना बहुत बड़ी बात। हनुमान जी सबको प्यारे लगते हैं। क्योंकि सीता के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। लाय सजीवन, लाय सजीवन लखन जीवाए, लाय सजीवन लाय, लाय सजीवन, लाय सजीवन लाय, लखन जीवाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, लाए लाय सजीवन लखन जियाए, लाय सजीवन लाय सजीवन लाय, लाय सजीवन, लाय सजीवन लाय। जानते हैं लक्ष्मण जी कि यदि हनुमान न होते तो मैं न होता,
मैं न होता तो कहां राम जी के सानिध्य में रहना, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता। सीता जी के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। सीता की खोज के द्वारा राम के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। और यही वजह है कि श्री राम के मुंह से निकल गया श्री हनुमान के प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, प्रति उपकार। कैसे बदला चुकाऊं? वैसे भगवान किसी के ऋण में नहीं रहते। भगवान के लिए कोई इतना सा करे तो भगवान उसके लिए इतना बड़ा काम करते, बरस पड़ते, किसी के ऋण में नहीं रहते। लेकिन एक हनुमान ऐसे सेवक हैं जिनसे राम भी ऋणी नहीं हो सके। भरत भाई हनुमान जब न हो, कभी भैया भरत के पास बैठे हों श्री राम, भरत के प्राणों की रक्षा भी हनुमान ने करी। रहा एक दिन अवधि कर, उत्तरकांड। अति आरत पुर लोग, रहा एक दिन, रहा एक दिन, रहा एक दिन अवधि कर, रहा एक दिन अवधि कर। 14 वर्ष में एक ही दिन बाकी रह गया था। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम की पर्णकुटी के समीप काष्ठ की चिता बनाकर उसके ऊपर श्री भरत जी बैठे हैं, तपस्वी। तपस्या से शरीर दुबला हो रहा। मुनि के वल्कल वस्त्र धारण किए, माथे पर जटा है, तपस्या का तेज है मुख पर, लेकिन देह दुबली है। चिता पर बैठे, अपने हाथों चिता बनाई अपनी, उस पर बैठ गए श्री भरत जी। और आज संध्या पर्यंत यदि भगवान नहीं आए, मेरे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए अयोध्या नहीं लौटे, तो मैं अपने हाथ से इस चिता में आग लगा दूंगा, देह त्याग कर दूंगा। रामायण को देखते हैं तो सब अनिष्ट की जड़ में भरत जी अपने को ही मानते, इसलिए बाद में मां पर भी गुस्सा नहीं रहा। शुरुआत में थोड़ा गुस्सा आया उस मां कैकेयी पर जिसने श्री राम को वनवास दिया, लेकिन बाद में श्री भरत जी कैकेयी को भी नहीं, अपने को ही कारण मानते सारे अनिष्ट का। इसलिए तो जब राम जी से मिलने जा रहे हैं तो प्रयाग में मुनि भरद्वाज को मुंह दिखाने में भी उन्हें संकोच का अनुभव हो रहा। कैसे मुनिवर से मिलूं, कैसे उनको मुख दिखाऊं? यदि वे पूछेंगे राम को वन में क्यों भेजा, क्या जवाब दूंगा? बहुत संकोच का अनुभव करते। रहा एक दिन अवधि कर, रहा एक, रहा अवधि कर, अति आरत पुर लोग। संध्या होने को आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग के उदधि में, समुद्र में भरत का मन बस डूबने ही वाला था, और डूबते को जिस प्रकार तिनका भी मिल जाता है, आधार मिल जाता है उसे, यहां तो तिनका नहीं, वज्रदेह दानव दलन वज्रदेह
दानव दलन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी आ गए। तिनका नहीं, पोत, बड़ी नौका आ गई उस डूबते को बचाने के लिए। उस तरह से हनुमान जी आए और जो समाचार सुनाया है भगवान के आगमन का, तो उसी के चलते भरत जी के प्राण बच गए। भरत जी भी ऋणी हैं। लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। सीता जी की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। लक्ष्मण जी को बचाकर राम के प्राणों की रक्षा भी हनुमान ने करी। इसलिए जब भरत के पास बैठते हैं तो चारों भैया जब आपस में बैठते हैं, चर्चा कथा किसकी चलती है? हनुमान जी की। कभी भरत जी हनुमान चरित्र कथा सुनाते हैं, कभी लक्ष्मण, सबके मुंह से हनुमत चरित्र। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई यह एक ऐसा सेवक है जिसने भगवान को भी ऋणी बना के रखा और भगवान इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। यही वजह है कि राम सदा, हनुमान यदि किसी की सिफारिश कर दे तो उसका स्वीकार करते। तुम्हारे भजन तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम द्वारे तुम रखवारे, सदा द्वार पर बैठे रहते। द्वार पर बैठने के दो भाव, एक तो अंदर रह करके स्वामी को डिस्टर्ब नहीं करना है, जरूरी नहीं कि हम अंदर ही रहे, द्वार पर, और द्वार पर ही है, जब बुलाएं चले गए, और द्वार पर है इसलिए अन्यों से भी कि भाई अभी ठहरो, अभी नहीं मिल सकते, आराम में। और अंदर नहीं है इसलिए खुद भी आराम करने दे रहे हैं। नहीं तो कई सेवक औरों को तो नहीं जाने देते लेकिन खुद नहीं निकलते, अंदर ही अंदर। तो हनुमान जी महाराज राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। इनकी सेवा निष्ठा देखिए। राम जी को जब जब उबासी आ जाती चुटकी बजाते,
हनुमान जी ने सोचा, अरे मैं सेवक यहां उपस्थित हूं और चुटकी बजाने का परिश्रम भी मेरे प्रभु को क्यों करना पड़े। बोले, प्रभु चुटकी बजाने की सेवा इस सेवक को दीजिए। तो जब जब राम जी को उबासी आ जाती और राम जी यूं मैं बजा रहा हूं ना, तो राम जी को उबासी आती, हनुमान जी चुटकी बजाते। तो श्रमित श्री राम को जब जब भी उबासी आ जाए, चुटकी बजाते हनुमान। तो बाद में फिर कौशल्या जी ने कहा कि पुत्र श्रमित हो तो सो जाओ। तो राम जी शयन खंड में चले गए। वे शयन खंड में चले गए। हनुमान जी महाराज सेवा में इतनी निष्ठा रखने वाले दास हैं। दास्य भक्ति में तो हनुमान जी ही आदर्श है। इसलिए तो ये जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उन नवों में एक एक व्यक्ति को आदर्श के रूप में माना गया कि श्रवण में कौन, स्मरण में कौन। उसका एक श्लोक है, श्री विष्णोः श्रवणे परीक्षित। श्रवण भक्ति में आदर्श कौन है? महाराज परीक्षित। देखिए परीक्षित की श्रवण भक्ति। भगवान की कथा के श्रवण में और कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने अन्न जल भी छोड़ दिया, न फलाहार करते हैं। हम लोगों ने भी एकादशी का व्रत रखा है आज। अंदर कितना बना था बताओ तो। इन्होंने फलाहार भी नहीं, गंगा जल भी नहीं पिया, छोड़ा सब। कथा के चतुर्थ दिन की संध्या पर परीक्षित प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिज्ञासा से, और कथा की प्यास को लेकर सुखदेव जी ने कहना भी पड़ा, आज चौथे दिन की संध्या होने जा रही है राजा, तुमने कुछ खाया पिया नहीं। यदि भूख लगी हो, प्यास लगी हो, मैं थोड़ी देर कथा को विराम दूं, तुम कुछ खा लो, फलाहार कर लो, जलपान कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज बहुत खाया पिया हूं, जीवन में यही किया, पैदा हुए तब से लेकर के अभी तक जितना खाया उसका टोटल लगाओ तो एक कमरा भर जाएगा। इतना दूध पिया, इतना कोल्ड ड्रिंक, जो भी पधराया अंदर, उसका टोटल लगाओ, फिर भी ये गड्ढा है कि भरता ही नहीं है। महाराज अब तो बस इस अमृत का पान कर रहे हैं, इसलिए कौन फलाहार और गंगा जल पीने की कामना करेगा। मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, आप हरि कथा सुनाइए। चक्रवर्ती सम्राट भगवान की कथा के श्रवण के लिए चक्रवर्ती की सत्ता को छोड़कर बैठे हैं। महल की सुविधाओं को, संपत्ति को, संतति और परिवार को, और यहां तक कि खान पान को भी, अन्न जल को छोड़ करके बैठ गए। ये श्रवण भक्ति, इसलिए उत्तम श्रोता माना जाता है परीक्षित को। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत्, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत्, वैयासकिः कीर्तने, वैयासकिः कीर्तने। व्यास के पुत्र सुखदेव कीर्तन, भगवान के गुण, भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं का संकीर्तन श्री सुखदेव जी भी उसी भाव से करते हैं। उन्होंने भी क्या कुछ खाया पिया, निरंतर सुना रहे हैं।
भगवान की लीलाओं का दर्शन करते। और कीर्तन में इनकी इतनी रुचि, कहते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय कि तुम्हें शाप हो गया है, इसलिए मुझे दया आ गई है और मैं सुना रहा हूं, ये बात नहीं। जब से इस कथा को मैंने अपने पिता से पढ़ा है, अध्ययन किया है, तब से इस कथा में मेरी इतनी रति हुई है कि अब कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया, कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता, और जहां कहीं कह नहीं सकता तो बिना कहे रह नहीं सकता। इसलिए तेरे जैसा प्यासा श्रोता मिला तो हम भी बड़े उत्साह से सुना रहे हैं। वैया सखे कीर्तने प्रहलाद स्मरणे। स्मरण भक्ति में आदर्श कौन? श्री प्रहलाद जी। क्या स्मरण है प्रहलाद जी का। और वह स्मरण कितना विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश। क्या विश्वास स्मरण करते समय, संदेह नहीं है। पूछता हिरण्यकशिपु कहां है तेरा भगवान? कहते हैं प्रहलाद कहां नहीं है भगवान। बोले बड़ी बड़ी बातें मत कर, स्तंभ में है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जो सर्वत्र है, सर्वदा है, वो इस वक्त स्तंभ में क्यों नहीं है? बिल्कुल है, इस विश्वास के साथ प्रकट हो गए, स्तंभ से प्रकट हो गए। अपने भक्त के भरोसे को सत्य है, अपने भक्त के मुख से निकलते हुए प्रत्येक शब्द बिल्कुल सत्य है, ये प्रमाणित करने के लिए तो भगवान भी बंध जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। प्रकट हो गए स्तंभ से। दक्षिण भारत के विद्वान तो कहते हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान इतने जल्दी आए कि उन्होंने खंभे को अपना बाप बना लिया। किसी मां से जन्म लेने का तो समय ही नहीं था, बड़े जल्दी में थे, तो खंभे को अपना बाप बना लिया और उससे प्रकट हो गए। स्मरण में जो विश्वास चाहिए, प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी। पाद सेवनम, चरण सेवा में आदर्श कौन है? लक्ष्मी जी। यहां पे स्थान दिया है नारायण ने लक्ष्मी जी को। एक बालाजी यहां विराज रहे हैं और एक बालाजी वहां विराज रहे हैं ना, तिरुपति। कहां है लक्ष्मी जी? वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। वागीशायस्य वदने, वागीशा सरस्वती, जिसके वदन में
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, लक्ष्मी जिनके वक्ष में, अपनी छाती से लगाया है, अपने वक्ष में स्थान दिया है, अपने हृदय में, लेकिन वो वहां नहीं रहना चाहती, यहां से उखड़कर वहां चरणों में चली गई। क्यों? उस सुख को छोड़कर अपने पति को सुख देने के लिए चरण सेवा हेतु चरण में चली गई। अधिकार तो मिला था वक्ष में रहने का, लेकिन उन्होंने रहना स्वीकार किया चरणों में। इसलिए गोपियां श्री निकेतनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिरुच्छयम् प्रणतकामदं पद्मचार्चितम्। भगवान के चरण लक्ष्मी के निवास स्थान रूप है। जिन चरणों में लक्ष्मी निवास करती, यानी क्यों निवास करती है? एक तो इनके पांव जहां पड़ते हैं वहां लक्ष्मी होता है, कहीं ऐसे होते हैं वो जहां भी जाए वहां लक्ष्मी। जिस भी बिजनेस में हाथ डाले बारिश, जहां भी पांव रखे उस विस्तार का पूरा विकास है ना। तो इनके चरण में लक्ष्मी, जहां भी पांव रखेंगे वहां लक्ष्मी, विकास, प्रोग्रेस, ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल्थ। और लक्ष्मी इनके चरण में, क्योंकि ये चरण सेवा चाहती, पति के हृदय में रहने के सुख को भी छोड़ करके ये पति के चरण की सेवा के लिए पति के चरण में बैठी। इसलिए तदंग्रि भजने लक्ष्मी, पाद सेवनम, चरण सेवा की भक्ति में लक्ष्मी जी को आदर्श माना गया। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद्वैयासकिः कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथुः पूजने। अर्चनम, अर्चन में, पूजन में आदर्श कौन है? पृथु। भगवान के पूजन में, भगवान के अर्चन में पृथु लगे रहते हैं। कितने यज्ञ किए पृथु ने, श्रीमद् भागवत में कथा है ना। और यज्ञ के द्वारा भगवान का अर्चन किया, पूजन किया। पूजन में, अर्चन में, कर्मकांड में कितनी निष्ठा है, कितना भाव है इनका। अनेकों यज्ञों के द्वारा ईश्वर का अर्चन किया गया। पृथुः पूजने। कभी कभी हम पूजन आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन दूसरे को काम सौंप देते हैं, ब्राह्मणों को सौंप देते हैं, खुद नहीं बैठते। पृथु स्वयं इतने बड़े सम्राट होते हुए भी सब कुछ छोड़कर स्वयं पूजा में बैठे, निष्ठा से अर्चन करते और पूरी सावधानी के साथ। पंडित जी जब पानी पीने के लिए बोले तब छोड़ दें, और छोड़ने के लिए कहें तब पी लें, ऐसा नहीं, पूरी सावधानी के साथ। घंटों भर नीचे बैठना पड़ा, बैठे, पूजन निष्ठा के साथ की। पृथुः पूजने।
श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद्वैयासकिः कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथुः पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने। वंदनम, उसमें आदर्श है अक्रूर जी। एक वंदन किया, जिसको माथा झुकाया उसी के होकर रह गए। फिर वंदन यह केवल शरीर की क्रिया मात्र नहीं है कि दो हाथ जोड़े और माथा झुकाया, उसमें हृदय का विश्वास भी मिल जाना चाहिए। उस क्रिया में यह विश्वास भी मिल जाए तो वंदन का वजन विश्वंभर को भी वशीभूत कर ले, ऐसा है। तब वंदन का वजन बढ़ जाता। वंदन माने वफादारी, उन्हीं के होकर रह जाना। अक्रूरस्त्वभिवंदने, और फिर कपिपति ही दास्ये। कपिपति ही श्री हनुमान जी दास्ये। दास्य भक्ति में आदर्श यदि कोई है तो वो है कपीश, कपिपति श्री हनुमान जी। क्यों? सुग्रीव ना वो कपिपति है, लेकिन यहां हनुमान जी को भी कपिपति वानराणाम अधीशम कह करके कपिपति ही कहा गया। सुग्रीव भी हनुमान के अधीन है, पोस्ट में ऊंची पोस्ट है उसकी, हनुमान जी मंत्री है उसके, लेकिन सुग्रीव का भी उद्धार हुआ, सुग्रीव को भी श्री राम ने स्वीकार किया। उसका कारण है सुग्रीव का हनुमान में विश्वास। देखा जाए रामायण की कथा के अनुसार तो सुग्रीव की ऊंचाई कोई उतनी बड़ी नहीं, रहता था ऊंचा पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर, लेकिन भूमिका उसकी उतनी ऊंची नहीं है। अरे सुग्रीव से तो वाली की भूमिका ऊंची दिखाई पड़ती है रामायण में। वाली में जो भरोसा है राम के प्रति वो सुग्रीव में नहीं है। राम कथा से स्पष्ट होता है ये। वाली को श्री राम के सामर्थ्य में भरोसा है, सुग्रीव को नहीं है। स्वयं श्री राम जब प्रतिज्ञा करते हैं सुग्रीव के समक्ष, सुग्रीव की कहानी सुनकर के, दुख भरी दास्तां सुन के जब स्वयं श्री राम यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, सुनो सुग्रीव मारिहु बालिहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गयेन उबरिहि प्राण। सुग्रीव, उस बाली को एक ही बाण में मैं खत्म कर दूंगा। यदि वह ब्रह्मा और रुद्र की शरण में भी गया बच नहीं सकता। राम प्रतिज्ञा है ये, उस राम की जिसके विषय में कहा गया है रामो द्विर्न भाषते। राम दो बार नहीं बोलते, मतलब एक बार हमने कह दिया सो कह दिया, और वो क्या क्या रहते हैं, करके रहते हैं। उस राम के वचन में सुग्रीव को विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ इसके संबंध की शुरुआत ही आशंका और भय से हुई। यही होता है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना की शुरुआत कहां से होती है? सुग्रीव की राम के साथ जो संबंध की यात्रा है वो तो आशंका और भय से हुई है, विश्वास और प्रेम नहीं, शंका और भय।
कौन है ये? पठवा हुई बाली मन मैला, कहीं मन के मैले वाली ने मुझे मारने के लिए तो इनको यहां नहीं भेजा? या गुण और बल के निधान, रूप और बल के निधान दोनों पुरुष कौन है? ए हनुमान, तुम जाओ तो जरा पता लगाओ तो कौन है? बाली यहां नहीं आ सकता, इसलिए मुझे मारने के लिए बाली ने इन दोनों को तो यहां नहीं भेजा है। यदि ऐसा है तुम पता लगाओ और मुझे वहां से इशारा करना। अति सभीत कह सुनु हनुमान, भयभीत होकर के सशंक कहता है हनुमान से, पता लगाओ। यदि वो मुझे मारने आए हैं तो मुझे वहीं से इशारा कर देना। बोले हम इशारा किए तो तुम क्या करोगे? बोले भागो तुरंत। सुरवीर भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, भगोड़ा है। तो शुरुआत ही जिस संबंध की भय और आशंका से हुई हो, तो यहां राम जब कहते हैं सुग्रीव को स्वीकार किया। सुग्रीव कामी है, सुग्रीव शंका करने वाला है, सुग्रीव भयभीत है, सुग्रीव भगोड़ा है, विषयी है, सब कुछ होते हुए भी सुग्रीव का स्वीकार श्री राम ने किया, वाली का नहीं। इसका एक ही कारण है, सुग्रीव में अनेक दोष हैं, किंतु एक बहुत बड़ी बात सुग्रीव में है और वो है हनुमान में विश्वास। राम में विश्वास नहीं, वहां तो शंका है, कौन है, मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, राम के साथ सख्य हुआ, मैत्री हुई जो हनुमान जी ने कराई, उसके बाद भी राम के वचन में भरोसा नहीं। राम जी ने जब कहा कि सुग्रीव वाली को एक ही बाण में मैं खत्म कर दूंगा, यदि ब्रह्मा और रुद्र की शरण में चला जाए तब भी वह नहीं बच सकता, तब भी राम के वचन में विश्वास नहीं है सुग्रीव को। हंसता हुआ कहता है, ले बाली को मारना पापड़ बेलना है क्या? बहुत बलवान है, मैं कैसे मानूं? तो दुदुम्बी अस्थि ताल दिख रहा है, दुदुम्बी असुर के अस्थि दिखाए और कहा कि इसको उठा के दिखाओ। परीक्षा करने लगा पहले। राम जी ने क्यों स्वीकार किया? जबकि वाली में भरोसा, वाली का भरोसा है राम के प्रति। जब सुग्रीव ने ललकारा वाली को युद्ध के लिए अर्धरात्रि में, और वाली जब निकला बाहर सुग्रीव से लड़ने के लिए, तो वाली की पत्नी तारा रोकती है, कहती है नाथ मत जाइए, मुझे अब शकुन हो रहे हैं। गया था अंगद अपने मित्रों के साथ जंगल में, और वह समाचार ले आया है राम और सुग्रीव में मैत्री हुई है। यह सुग्रीव नहीं बोल रहा है, यह राम का बल बोल रहा है, आप मत जाइए। तब वाली ने क्या कहा? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। हे भीरु प्रिया, राम तो समदर्शी है, और यदि सुग्रीव के पक्ष में रह करके, वह तो सदा समता में है, समदर्शी है, उनकी नजर में तो सब समान है, समदर्शी रघुनाथ। लेकिन यद कदाचित वे अपनी समता को छोड़ करके सुग्रीव के पक्ष में हो जाएं और वे मुझे मारें, जो कदाचि मोहि मारी ही तो पुनि होब सनाथ, तब तो मैं धन्य हो जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा, भगवान के हाथों मरकर धन्य हो जाऊंगा। अब इसका भरोसा देखिए, वाली की राम में निष्ठा देखिए, कहां वाली का विश्वास, कहां वाली की निर्भयता, और कहां सुग्रीव की आशंका और भय। देखा जाए तो वाली बहुत भारी पड़ता है, फिर भी
वाली को मार कर उद्धार किया और सुग्रीव को स्वीकार कर। क्यों? क्योंकि वो तो पास हो गया, तू जा रहे अगली कक्षा में जा, तू तो पास। बाण मारने का मतलब क्या है? राम जी का बाण है निर्वाणदायक, राम जी का क्रोध है निर्वाणदायक। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। राम जी के बाण ने निर्वाण दे दिया। मृगों को बाण मार, बालकांड की कथा। जय मृग राम बाण के मारे, जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, जय मृग राम बाण के मारे, जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, सुरलोक सिधारे। तो जो योग्य विद्यार्थी है उसको तो गुरुजी पास कर देते हैं कि जा भाई तू आगे वाली कक्षा में जा। बाण मारकर उसको भेज दिया, पर ये अभी पास करने योग्य नहीं था, इसलिए अपने पास रखा। जो पढ़ने में थोड़ा वीक होता है विद्यार्थी, कमजोर होता है, उसको अपने पास रखते हैं ना, कि इसको अभी ठोकना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, इसको और थोड़ा सिखाना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसको योग्य बनाना पड़ेगा, तो उसको अपने पास रखना पड़ता है। इसलिए राम जी ने इस ठोठ निशाड़िया को अपने पास रखा। एक मतलब यह है इसको ठीक करना, ठोक पीट करके, और उसको तो बाण मार करके उसका उद्धार कर दिया। तो सुग्रीव का स्वीकार किया श्री राम जी ने। वाली के समान योग्यता सुग्रीव में नहीं है, फिर भी उसका एक ही कारण है, सुग्रीव में अनेक दोष होते हुए भी यदि एक कोई महत्वपूर्ण बात सुग्रीव में है तो वो यह है कि श्री हनुमान जी के प्रति उसकी अनन्य विश्वास, हनुमान जी के प्रति उसका अनन्य विश्वास, बड़ा भरोसा है हनुमान जी में। इसका मतलब समझते हो? राम में भरोसा नहीं है इसका, राम की परीक्षा करता है, लेकिन हनुमान की परीक्षा नहीं, हनुमान जी में पूरा भरोसा। इसका मतलब यही है भैया कि चाहे राम में तुम्हारा भरोसा न बने कोई बात नहीं, हनुमान में भी भरोसा हो तो तुम तर जाओगे। हनुमान जी की कृपा से राम ने तुम्हारा स्वीकार करना पड़ेगा। जब हनुमान जी और राम जी मिले पहली बार, किष्किंधा कांड, अपने प्रभु को पहचान लिया और हनुमान जी चरण में पड़े। बार बार राम जी हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा रहे हैं और हनुमान जी फिर से वक्ष से छूटकर चरण में। तो बड़ा बुरा मान लिया हनुमान जी ने। क्यों? बोले प्रभु, एक तो मैं कपि हूं, चंचल हूं, मतिमंद हूं, मैंने तो आपको बिसराया, मैं तो आपको भूल गया, लेकिन आप भी मुझे बिसरा दिए। आप भी मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, वो तो
तुम हनुमान थे फिर भी ब्राह्मण बन करके आए, भेष बदल करके आए, तो तुम नाटक कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी नाटक करें, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये नाटक चले, तो हमने भी नाटक किया। बाकी हम तुम्हें, अपने सेवक को, अपने दास को कैसे भूल सकते हैं। हनुमान कम ऑन, अब बुरा मत मानो। सुन कपि जनि मानसी जिय ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बुरा मत मानना, तुम तो इस लक्ष्मण से भी मुझे दुगुने प्यारे हो। अब लक्ष्मण जी बुरा नहीं मानते कि 14 साल का अखंड जागरण मेरा चल रहा है, प्रभु की सेवा में मैं हूं, उजागरा हूं करूं, और ये अभी अभी आया, जस्ट अभी मिला, और उससे कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मण से भी दुगुने प्यारे हो। तुम मुझे अति प्यारे हो ये कहते तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब लक्ष्मण जी बुरा नहीं मानते, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी भी अब जान गए, समझ गए ये कौन आया है। बोले स्वयं शिव जी हनुमान बन करके आए हैं, ये रुद्रावतार। जब अपने प्रभु की सेवा के लिए भगवान रुद्र स्वयं अवतरित होना चाहते हैं देवताओं की प्रार्थना से, तब पार्वती जी भी साथ में चलने को तैयार हुई, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप यहीं रहिए, अब की बार तो हम अकेले ही जाने वाले हैं। प्रायः देवता प्रकट होते हैं तो अपनी शक्ति समेत प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट हुए तो अपनी शक्ति को भी कहीं न कहीं प्रकट किया सीता के रूप में। श्री कृष्ण प्रकट हुए तो राधा जी, भगवान की शक्ति भी प्रकट हो गई। तो देवता अपनी शक्ति समेत प्रकट होते हैं, और देवताओं का आवाहन भी जब हम यज्ञ में करते हैं तो सशक्तिकम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि, ये कहते हैं। सायुध और सशक्ति, वे देवता आए, प्रकट होए। अब आयुध तो लेकर के प्रकट हो जाए, लेकिन शक्ति ना हो। रिवॉल्वर हाथ में पकड़ा है और हाथ ही कांप रहा है, हैंड्स अप, और कहते कहते तो उसके खुद के हाथ से रिवॉल्वर गिर जाती, वो क्या रिवॉल्वर का प्रयोग करेगा। और कभी कभी शक्ति के साथ आता है आदमी, लेकिन एक्सक्यूज मी, रिवॉल्वर मैं घर पे भूल गया हूं, अभी लेके आता हूं, तब भी गड़बड़। तो देवताओं का आवाहन किया जाता है यज्ञ में सशक्ति और सायुध, आयुध के साथ शक्ति समेत वे आए, प्रकट होए, प्रतिष्ठित होए। तो तुरंत पार्वती तैयार हो गई। जब शिव जी तैयार हुए तो शंकर जी ने कहा तुम बैठो, अब की बार हम अकेले जाने वाले हैं, क्योंकि अपने प्रभु की सेवा में समर्पित हो रहे हैं, तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। हाँ, दास्य भक्ति है, स्वामी की सेवा में कहीं देर लग गई तो घर पर पहुंचते ही बीवी कहेगी रहो, वहीं रहो, उन्हीं की सेवा करते रहो, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं आपको। कई प्रकार की गड़बड़ हो सकती है, उस झंझट से हम बचना चाहते हैं। देखो, दास्य भक्ति ऐसी है हनुमान जी की, कपिपति ही दास्य, आदर्श है दास्य भक्ति में हनुमान जी। वो नहीं चाहते कि कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इनको अपने स्वामी की सेवा में विघ्न करे ना। मैं कोई किसी को नहीं चाहता अपने साथ, अकेले ही जाऊंगा। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने स्वामी की सेवा करेंगे।
पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे हो सकता, जहां आप वहां हम। बोले ना, अब की बार नहीं। तो बोले, बिना शक्ति के कैसे काम करिएगा फिर, मैं तो आपकी शक्ति हूं। तो कहा, ऐसा करो, मुझसे अलग रहोगी तो तुम्हारी अलग से जिम्मेदारी का मुझे निर्वाह करना पड़ेगा, और वो विक्षेप करे मेरे प्रभु की सेवा में, वो मैं नहीं चाहता। तुम मेरी पूंछ बन जाओ। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन गई। ये हनुमान जी की पूंछ है, वो क्या है, पार्वती पूंछ बन करके साथ आई। वैसे भी वो पूंछ ही है ना, पीछे पीछे ही रहती है, लगी रहती है, पीछे लगी रहे। अरे भाई, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं, आ जाऊंगा, बिजनेस टूर है। बोले, तो क्या, मुझे साथ ले चलो। आप अपना काम करना, हम होटल में रहेंगे, फिर रात में जाएंगे रेस्टोरेंट में कहीं, या घूमने, मूवी में ले जाना। तो पूंछ, और पूंछ चाहिए भी। ये पतंग उड़ाते हैं ना आप लोग, आजकल वो उत्तरायण में, मकर संक्रांति में पतंग, मुंबई में भी उड़ाते हैं कि नहीं, गुजरात में वो पतंग महोत्सव होता है बड़ा बड़ा। तो हम लोग जब गांव में पतंग उड़ाया करते थे, तो उन पतंगों में पूंछ होती थी, नीचे पूंछ रखते थे, और पूंछ रहने से एक फायदा होता था कि वो गुलाट नहीं मारती थी, बैलेंस रहती थी। तो जब पूंछ नहीं होती साथ, तब संभव है कि वो गुलाट लगाए, लेकिन पूंछ का वजन हो तो एकदम स्थिर रहती है। थोड़ी ऐसे ऐसे करेगी, लेकिन वो स्थिर रहती है। गुलाट भी मारने जाए तो पूंछ पकड़ के रखती है। मर्यादा में रहता है आदमी, अपने एक बंधन में रहता है। अच्छी व्यवस्था है। तो पूंछ बन करके आई है पार्वती जी साथ में। ममता है, अपने इष्ट के प्रति ममता न हो तो सेवा में निष्ठा नहीं आएगी। और हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, हनुमान जी जब चाहे और जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और जितना चाहे कम कर सकते हैं। लंका में जरूरत पड़ी, जब लंका दहन की बात आई तो सोचा, अरे इन लोगों ने मेरी पूंछ जलाने की योजना बनाई है, मेरे मन में लंका जलाने की योजना है। लंका इतनी बड़ी है, फ्यूल भी बहुत चाहिए। तो पूंछ बढ़ाते ही रहे, और ये लोग कपड़े पूंछ पर लपेटते रहे और तेल ला करके डालते रहे। तो इतना बढ़ाया पूंछ को, इतना बढ़ाया। हमारे विनोदी सब कथावाचक तो कहते हैं, हनुमान जी को बंधनावस्था में रखा गया रावण के दरबार में, और ये लोग पीछे पूंछ को कपड़े लपेट रहे हैं। घर घर से इतने कपड़े आए, एक एक जोड़ी जो पहने थे बस वही रह गए लोगों के पास। बाकी सारे कपड़े उनकी अलमारियों से, जेंट्स के, लेडीज के, बच्चों के, सारे कपड़े ला करके लपेट दिए हनुमान जी की पूंछ पर। हनुमान जी ने कहा, जो पहने हैं बस वही पर्याप्त है, क्योंकि अब तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके पहले तो तुम सब ऊपर जाओगे। अब तो ये कपड़े नहीं, तन का कपड़ा बदलने की बेला आ गई है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि। तो एक एक जोड़ी कपड़े जो पहने हुए थे, धारण किए हुए थे, बस वही रहे। बाकी सारे कपड़े लाए गए, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटते चले गए। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई, और जब बढ़ते बढ़ते वो तो राज दरबार के बाहर निकली। ये लोग तो निष्ठा से काम ही कर रहे थे लपेटने का, आगे आगे बढ़ रहे थे, और पूंछ आगे आगे बढ़ रही थी। राजमहल के बाहर निकली, फिर राजमार्ग पर आई, फिर टर्न हुई, कपड़े लपेटना चालू रहा, तेल भी उसमें डालना चालू रहा।
कभी लाल लाइट आती तो हनुमान जी की पूंछ रुक जाती, ग्रीन लाइट होते ही फिर से हनुमान जी की पूंछ आगे बढ़ती, कभी बाएं मुड़ती, कभी दाएं मुड़ती, कभी सीधे जाती और कभी नाचती आगे वाला भाग। जो भी मार्ग में मिल जाए, हाय हेलो गुड इवनिंग, आगे वाला भाग हनुमान जी का ये करते हुए। तो बोले इतनी बड़ी हनुमान जी की पूंछ कि एक एक जोड़ी कपड़े बस बचे लोगों के, बाकी सारे कपड़े हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिए गए। और फिर हनुमान जी ने सोचा कि बस इतना पर्याप्त है। घर घर से कपड़े आए, घर घर से तेल आया, सबने कंट्रीब्यूशन किया। बड़े कार्यक्रम में तो सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना, चंदा देते हैं, हमारी ओर से इतना, हमारी ओर से इतना। तो यहाँ बड़ा कार्यक्रम था, सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से कंट्रीब्यूट किया। विभीषण ने कोई चंदा नहीं दिया, कोई योगदान नहीं किया। यानी विभीषण के घर से न कपड़े आए न तेल, कोई रसीद ही नहीं कटवाई विभीषण ने। 4 आने की भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि विरोध किया इस कार्यक्रम का। पहले तो मारने का कार्यक्रम था, विरोध किया विभीषण ने। फिर कहा कि और कोई सजा देना चाहो तो दो। तो रावण ने कहा ठीक है, कपि के ममता पूछ पर इसको जला दो। तो विभीषण बाद में चले गए। विभीषण को तो इस कार्यक्रम ही पसंद नहीं था, ये तो कंट्रीब्यूट क्या करते, विरोध था। तो विभीषण के घर से न कपड़े आए न तेल आया। तो फिर ऐसे कार्यक्रमों की संपन्नता के बाद आयोजक लोग जो प्रसाद वितरण करते हैं, तो जिन जिन लोगों ने चंदा दिया है उनके घर तो प्रसाद पहुंचाएंगे, लेकिन जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया उसके घर प्रसाद नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने जिन जिन को कंट्रीब्यूट किया था, जिन जिन का कंट्रीब्यूशन था, उन सब के घर में प्रसाद पहुंचाया। प्रसाद के रूप में जलता हुआ उन्हीं के घर का कपड़ा, और उन कपड़ों ने उनके घरों को जलाया। लेकिन विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था, इसलिए विभीषण को प्रसाद भी नहीं दिया। इसलिए केवल एक विभीषण के घर को बाकी रखा, बाकी सारी लंका जलाया। तो ये ममता है, और साधक के कंट्रोल में होती है ये बात। जो दास है ना, उसके कंट्रोल में होती है बात। जितनी चाहे ममता बढ़ाएं और जितनी चाहे समेट ले। सब कुछ काम करने के बाद दास्य भक्ति है, ममता को बढ़ाया और उस ममता के चलते सेवा भी किया, और जब चाहे तब वो ममता को समेट भी लेता है। भीतर से परम वैराग्य भी उसके मन में होता। तो है तो ये साक्षात शिव, रुद्रावतार हैं हनुमान जी, और पार्वती जी पूंछ बन करके साथ आई है। लेकिन दास्य भक्ति हनुमान जी की ऐसी। तो द्वार पर बैठे रहते हैं, जब भी उबासी आएगी चुटकी बजाएंगे। अब जब अंदर गए प्रभु, इनकी निष्ठा देखिए सेवा में। सोचा कि जब तक मैं साथ था, पास था, तब तक तो प्रभु को जब भी उबासी आती मैं चुटकी बजाता। लेकिन अब अंदर चले गए हैं सोने के लिए, या तो कभी अंदर बैठकर सीता जी से बात कर रहे हैं, मर्यादा है, वे अंदर अब नहीं जा सकते। और सीता जी के साथ बात करते करते प्रभु को कहीं उबासी आ गई तो चुटकी बजाने की सेवा तो हमने स्वीकार किया है, और हमने चुटकी नहीं बजाया तो वो तो भंग हो जाएगा सेवा में। इसलिए द्वार पर बैठे हुए हनुमान जी लगातार चुटकी बजाते रहे कि अपने चुटकी बजाना चालू रखो, भगवान को चाहे जब उबासी आ जाए, लेकिन हम सेवा से तो चुके नहीं। जो जिम्मेदारी, जो सेवा हमने स्वीकार किया उससे तो चुके नहीं। तो हनुमान जी चुटकी बजाते रहे सतत, लगातार द्वार पर बैठे हुए। और जब चुटकी बजा ही रहे हैं तो हनुमान जी ने सोचा कि अब इसके साथ साथ कीर्तन भी हो जाए। जब रिधम में बज रही है तो दोनों काम एक साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। आप भी चुटकी बजा के देखो, ताली नहीं, चुटकी। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय वाह, जय जय राम। बड़े श्री सुंदर राम लगते हो। जय वाह। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चुटकी बजाते रहे, संकीर्तन करते रहे। राम जी सोने के लिए गए, लेकिन हुआ है कि राम जी को उबासी पे उबासी आने लगी। पहले उबासी ये लेते थे तो हनुमान जी चुटकी बजाते थे, अब हनुमान जी चुटकी बजा रहे हो, इनको उबासी आ रही, प्रभु को उबासी आ रही। सीता जी बार बार सो जाइए, अब सो जाइए, इतनी उबासी आ रही है, फिर भी नींद नहीं आ रही है। राम जी की नींद चली, उबासी बहुत आ रही, बड़ा गड़बड़ हो गया। सीता जी बड़ी चिंतित हो गई। कई पत्नियां भी बड़े निष्ठा के साथ पति का ध्यान रखती है ना। पति सो गया गहरी नींद, तो अचानक पत्नी ने रात में 1:30 बजे उसको जगाया। उठो जी। बोले क्या है? बोले आप नींद की गोली लेना भूल गए, ले लो। दवाई लेने से नहीं चूकना चाहिए, पहले गोली ले लो। बोलो, नींद से जगा के पति को नींद की गोली निष्ठा पूर्वक देने वाली कितना ध्यान रखती है पति का। कहेगी आई केयर फॉर यू। वो चिढ़ेगा तब भी ये कहे, अरे